इमाम करीम साहब एक बुजुर्ग तकवा वाले आदमी जो ना सिर्फ इमाम थे बल्कि छुप कर अमलियात भी करते थे। उन्होंने सालों जंगल में चिल्ला किया, नींद, खाना, सुकून सब छोड़ दिया। सिर्फ एक मकसद था, एक जिन को काबू करना। एक रात रोशनी से भर गया आसमान। एक जिन जाहिर हुआ, लंबा काद, बुरानी चेहरा, और उसका नाम था असद। असद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नुकसान नहीं दूंगा। लेकिन इमाम साहब ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, अब तू मेरा है। फिर उन्होंने एक तवीज निकाला और असद के सिर में एक जादुई कील गाड़ दी। अब असद भाग नहीं सकता था। फिर उन्होंने एक अमल किया और असद को इंसानी सूरत में तब्दील कर दिया। अब असद दिन भर काम करता, खेतों में, घर में, सब्जी लाना, पानी भरना, सब कुछ। इमाम साहब की बुजुर्ग बीवी फखरा बेगम बहुत प्यारी और सदी औरत थी। वो असद को बेटा कहकर पुकारती थी, आओ बेटा रोटी खा लो, इमाम साहब ने तुम्हें यहाँ रखा है लेकिन मुझे तू अपना लगता है। असद सिर्फ मुस्कुराता, वो कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में दर्द होता था, मैं जिन हूँ लेकिन अब ना इंसानों में हूँ ना अपनी रूह में। उसका दिल रोता था लेकिन जुबान खामोश रहती थी। एक दिन घर में खास काम नहीं था। इमाम साहब शहर गए हुए थे किसी जरूरी काम से। असद चुपचाप आंगन में बैठा था। उसकी थकन उसके चेहरे पर थी। फखरा बेगम ने देखा और प्यार से कहा, आहो बेटा, थक गए हो? आओ जरा तुम्हारे सिर में तेल लगा देती हूँ, सर दुख रहा होगा। असद रुक गया। जिंदगी में पहली बार किसी माँ का हाथ महसूस हुआ था। फखरा बेगम उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी जंगे लगी कील पर पी। बेटा, ये क्या है तुम्हारे सिर में? चोट लग गई है क्या? असद ने घबरा कर कहा, नहीं, रहने दीजिए। लेकिन माँ का दिल तरस गया और उसने वो कील पूरी ताकत से खींच दी। जैसे ही कील निकली, एकदम से सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, आसमान का रंग बदल गया और असद की आंखों में एक अलग सी रोशनी भर गई। उसका चेहरा जिनकी असल शक्ल से रोशन हो गया। फखरा बेगम डर गई, लेकिन असद ने सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे माँ का प्यार दिया, आज आपने मुझे आजाद भी कर दिया। और वो वहां से गायब हो गया। जंगल के रास्ते इमाम साहब अपने अमल के लिए जा रहे थे। हवा तेज चल रही थी, तवीज उनके हाथ में था। तभी एक आवाज गूंजी, याद है जब तूने कहा था, अब तू मेरा गुलाम है? आज मैं आजाद हूं। इमाम ने तावीज उठाया, लेकिन वो हाथ से गिर गया। असद की रूह सामने आई, जलती हुई, रोशन, पुरजलाल। तूने मुझे इंसान बनाया, लेकिन रूहों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। आज मैं तेरी रूह लेकर जा रहा हूं। और इमाम साहब जमीन पर गिर गए। उनकी सांस चलती रुकी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। असद जिन वापस गया अपने जिन्नत के इलाके में। वहां सबने पूछा, तू इतने साल किधर था? असद ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, कैद में था, मगर अब आजाद हूं। और जिसने मुझे रोका था उसका हिसाब हो चुका है। जिन किसी का गुलाम नहीं होता, ना जादू से ना मोहब्बत से। जब रूह कैद होती है तो आजादी सिर्फ आजादी नहीं रहती, वो इंतकाम बन जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सुनो रियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। हम वापस आएंगे एक और कहानी के साथ।